नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लग्न कुंडली के दसम भाव के बारे में जानते हैं। क्या क्या जानने योग्य बातें हैं वो आप सब देखें। मित्रों, दसम भाव को हम कर्म भाव के नाम से भी जानते हैं। तो मित्रों, जातक के कर्म के बारे में प्रथम जो प्रधानता है कर्म के बारे में हम दसम भाव से जान सकते हैं। जातक के पिता के बारे में, हालांकि पिता का विचार नवम भाव से भी किया जाता है। मित्रों, नवम भाव से भी पिता का विचार किया जाता है और दसम भाव से भी हम पिता के बारे में जान सकते हैं। अगला है मित्रों, प्रभुता। जातक कितनी जो है अपना अपना नाम क्षेत्र में या देश में कितना रोशन कर सकता है, कितने अपने आप को बढ़ावा दे सकता है, ये सब बातें हम दसम भाव से जान सकते हैं। नौकरी क्षेत्र में, कार्यशैली क्षेत्र में, तो नौकरी, जातक की नौकरी के बारे में भी मित्रों हम दसम भाव से पता लगा सकते हैं। जातक की नौकरी कब लगने वाली है, कैसे लगेगी, या नौकरी लगने में क्या विघ्न बाधा आ रही है, क्या परेशानी आ रही है। जातक नौकरी लगने को तैयार होता है लेकिन लग नहीं पाता है, तो इसके क्या कारण है, ये सब कारण हम नौकरी संबंधित बातें या कारण हम दसम भाव से जान सकते हैं। अगला है मित्रों, राज्य सुख। जातक जो है अपने यानी पढ़ने के बाद जो भी वो शिक्षा पढ़ता है, जो भी वो पढ़ता है, पढ़ने के बाद जातक किस प्रकार की अपनी जो है अधिकार यानी नौकरी को पा सकता है, किस प्रकार की नौकरी पा सकता है, या वो बिजनेस करेगा या नौकरी करेगा, या वो पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक क्षेत्र में जाएगा, ये सब हम जातक के 10वें भाव से ही पता लगा सकते हैं। अगला है कीर्ति। जातक की कीर्ति, यश कितनी फैलेगी, यश फैलेगा या नहीं फैलेगा, जातक की प्रसिद्धि होगी या नहीं होगी, ये सब हम जातक के बारे में दसम भाव से ही जान सकते हैं। जातक को लाभ कितना प्राप्त हो सकता है किसी भी लाइन में, किसी भी कार्य में। कर्म भाव में जातक को कितना लाभ प्राप्त हो सकता है, चाहे वो सरकारी नौकरी का विभाग हो या प्राइवेट नौकरी का विभाग हो, या राजनीतिक क्षेत्र हो, या उसका बिजनेस हो, व्यापार हो, कुछ भी कार्य संबंध कुछ भी, कोई भी कार्य हो, जातक का कार्य कोई भी हो जिसको हम कर्म कहते हैं, जातक का कोई भी कर्म क्षेत्र हो, कर्म क्षेत्र के बारे में हम जातक के बारे में दशम भाव से ही पता लगा सकते हैं। अगला है मित्रों लाभ। जातक को कितना लाभ प्राप्त हो सकता है, ये सब हम दसम भाव से ही प्राप्त जान सकते हैं। नेतृत्व राजा। अगला है, जातक राजा के योग्य हो सकता है या राजा बन सकता है, या राजा से संबंध बनाने वाला हो सकता है, यानी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में अच्छे पद की उन्नति, जैसे कि राजा नहीं बन सका तो राजा से संबंधित उसके जो है जोड़ जुड़ाव है, यानी उसकी राजा से जानकारी है, पहचान है, और राजा से अपनी जानकारी के योग बना सकता है, राजा तक उसकी पहुंच हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो कितना राजा के करीब हो सकता है, ये सब बातें हम कर्म भाव यानी जातक के दसम भाव से ही पता लगा सकते हैं। सभी प्रकार के जो भी कार्य हैं, किस कार्य में जातक जा सकता है, किस कार्य में उसको उन्नति मिलेगी, किस कार्य करने से उसको फायदा प्राप्त होगा, ये सब हम जातक के दसम भाव से ही पता लगा सकते हैं। अगला है मित्रों परीक्षा। किस कार्य में, कितनी कठिन परीक्षा में वो पास हो सकता है। जैसे कठिन से कठिन कार्य होते हैं, किसी विभाग से उसको कार्य मिला, बहुत ही कठिन कार्य है भाई, इसको आपको परीक्षा, इस कार्य में आपको पास होना है, तो कठिन से कठिन कार्य में पास होना ही एक परीक्षा का दायित्व दिया गया है, तो वो भी हम जातक के दसम भाव से जान सकते हैं मित्रों कि वो उस परीक्षा में पास होगा, उस कार्य में पास हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये सब बातें हम जातक के दसम भाव से ही जान सकते हैं। उच्च पद का विचार। कोई आकर पूछता है कि महाराज देखो मुझे कुछ अच्छी नौकरी मिलेगी या उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये सब विचार हम जातक के बारे में दसम भाव से ही पता लगा सकते हैं मित्रों। उच्च पद का विचार भी हम जातक के बारे में दसम भाव से ही जान सकते हैं। अच्छा, शरीर संबंधित जो घुटने के रोग हैं वो भी हम मित्रों दसम भाव से ही पता लगा सकते हैं। शरीर संबंधित यानी कमर से नीचे नीचे के जो रोग हैं वो हम जातक के दसम भाव से पता लगा सकते हैं। तो पिता संबंधित बातें हो गई, नौकरी संबंधित हो गई, जैसे नौकरी की है पुलिस की, फोर्स की, या वायु फोर्स की, या जल सेना की, थल सेना, किसी भी प्रकार की, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, किसी भी प्रकार की नौकरी के बारे में भी हम जातक के दसम भाव से ही पता लगा सकते हैं।
अच्छा, नौकरी के बाद है फिर राज सम्मान, राजनीतिक क्षेत्र में वो कौन सा मंत्री बन सकता है या प्रधानमंत्री के योग है, राजा बनने के योग है या नहीं है, ये सब जातक के बारे में हम दसम भाव से पता लगा सकते हैं। अगला है मित्रों, जैसे कि जातक कितना बड़ा व्यापारी है, कितना बड़ा व्यापार फैला सकता है, कितना बड़ा व्यापार कर सकता है, व्यापार में वो उत्तीर्ण होगा या नहीं होगा, उसका व्यापार अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, उसका जो है व्यापार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, किस क्षेत्र तक उसका व्यापार बढ़ सकता है, ये सब हम बातें दसम भाव से ही पता लगा सकते हैं। मित्रों, दसम भाव के जो कारक ग्रह हैं वो सूर्य हैं। सूर्य क्यों है? क्योंकि सरकारी विभाग, अच्छे विभाग, नौकरी के जो विभाग हैं, अच्छे विभाग, नौकरी संबंधित विभाग के जो कारक ग्रह सूर्य हैं, तो इसलिए नौकरी संबंधित जो अच्छे राज्य की प्राप्ति, राजनीतिक क्षेत्र में अच्छे पद की प्राप्ति, ये सब हम दसम भाव से पता लगा सकते हैं। इसलिए इसके जो कारक हैं सूर्य हैं। अगर गुरु अच्छी नौकरी के साथ साथ अच्छा जो उनका व्यवहार भी है, विचार भी है, अच्छे क्षेत्र में उन्नति भी है, उनका जो है अच्छी नौकरी के साथ या अच्छे पद के साथ समाज में उनका नाम भी है, समाज में उनकी छवि भी है साथ के साथ, तो इसलिए इस दसम भाव के जो कारक गुरु भी माने गए हैं। राज सम्मान के साथ साथ अच्छी छवि को प्राप्त भी होना, ये सब हम दसम भाव से ही जान सकते हैं। इसलिए इस भाव के कारक गुरु भी माने गए हैं। अगला है मित्रों, नौकरी, जैसे छोटी नौकरी के पद हैं, छोटी नौकरी के पद हैं, या कोई आप छोटी नौकरी करते हो, अपने घर परिवार चलाने योग्य कोई नौकरी कर रहे हो, तो उसके कारक शनि है। छोटे कार्य नौकरियों के कारक जो है शनि है, इसलिए इस भाव के कारक शनि को भी माना गया है। और यदि आप कोई बिजनेस व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, कोई वस्तु का आदान प्रदान करते हो, बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, तो व्यापार के जो कारक हैं वो बुध है, इसलिए इस भाव के कारक बुध भी माने गए। मित्रों, इस दसम भाव के जो कारक हैं वो चार ग्रह हैं। कौन कौन से? सूर्य, बृहस्पति, शनि और बुध, ये चारों ग्रह इस दसम भाव के कारक हैं। अगर दसम भाव को ये ग्रह कहीं से भी मजबूत करते हैं तो स्वयं ही जातक को दसम भाव के जो फल हैं सहज में प्राप्त होंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों। अगली वीडियो फिर आपके लिए हम एकादश भाव के बारे में बतलाएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।